नमस्कार। आज सुबह तक की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के बाद भाजपा अब नए सिरे से भविष्य की रणनीति बनाने की तैयारी में है। इसके तहत पार्टी की पहली कोशिश राज्यों में मतदाताओं के बीच नए सिरे से पैठ बनाने की है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने पहले सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों और इसके तत्काल बाद भाजपा की सत्ता वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। हर राज्य इकाई को पहले से ज़्यादा सक्रिय रहने के साथ ही कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर काम करने को कहा जाएगा। साथ ही सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी प्रशासन से समन्वय बनाने के रास्ते भी तलाशे जाएंगे। दूसरी खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। कोर्ट ने यहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में पंजाब हरियाणा सरकार से सुझाव भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों से बात करना ज़रूरी है। राज्य सरकार कुछ निष्पक्ष लोगों के जरिए उनकी बात सुने। किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है तो उसे 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पे लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। बिल के मुताबिक पेपर लीक मामले की जांच भी डीसीपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 12 जुलाई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष सांसदों ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि इस बजट से 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी बताया। उन्होंने कहा कि माताजी बोलने में एक्सपर्ट हैं। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, वो माताजी नहीं, आपकी बेटी की उम्र के बराबर हैं। इसके अलावा टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। विपक्ष की ओर से बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसा आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद से 2 दिन में सोना 4000 रुपये और चांदी 3600 रुपये सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इसी वजह से भाव में गिरावट आई है। इस साल की जनवरी से अब तक सोने के दाम 5842 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। और अब एक खबर इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई। बीते 9 महीनों से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध का बचाव किया। साथ ही उन्होंने हमास और अन्य ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने की भी मांग की। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने गाजा में पूरी तरह जीत मिलने तक युद्ध जारी रखने की कसम भी खाई। उन्होंने कहा कि जब तक हमास को पूरी तरह से मिटा नहीं देते, युद्ध खत्म नहीं होगा।
दिन भर की अन्य अहम खबरों पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।